हेलो प्यारे बच्चों, कैसे हैं आप लोग। आशा करते हैं एकदम बढ़िया होंगे। हम लोग पढ़ेंगे एक बहुत ही महत्वपूर्ण चैप्टर का एक अंश कह सकते हैं इसको, प्रतिस्थापन विधि और विलोपन विधि। यहाँ से प्यारे बच्चों हर बार एक क्वेश्चन आपको देखने को मिलता है। कहने को तो एक क्वेश्चन मिलता है जो कि 4 नंबर का होता है, यानी आपका 4 नंबर सीधा सीधा फिक्स होता है। लेकिन अगर ध्यान से देखा जाए तो इसका इस्तेमाल कई न कई बार 2 से 3 क्वेश्चन में और हो जाता है आपके एक पेपर के अंदर। तो कम से कम यहाँ से मान लीजिए तो 15 या फिर 10 से 12 नंबर तक आपका केवल यहाँ से आता ही आता है। आप पूछोगे यहाँ से 10 से 12 नंबर कैसे? कुछ ऐसे कंसेप्ट होते हैं कि वो सवाल के बीच में यूज होते हैं, ठीक है। तो इन्हीं दोनों विधियों से आप वहाँ पे हल करते हैं, ठीक है। चलो हम लोग शुरू करते हैं। हम दोनों विधियों के बारे में पढ़ेंगे, प्रतिस्थापन विधि और विलोपन विधि के बारे में। ये दोनों ही विधियां, देखो एक बात आप और समझिएगा, जिसे मान लीजिए सवाल आपसे बोले कि मतलब ये सवाल है, इसको प्रतिस्थापन विधि से हल करो, तब आपको प्रतिस्थापन विधि से ही हल करना है, विलोपन विधि से नहीं हल करना। अगर विलोपन विधि से आप हल करेंगे, सवाल का उत्तर सही भी आएगा, तब भी आपका पूरा सवाल गलत माना जाएगा, नंबर 1 भी आपको नंबर नहीं दिए जाएंगे। तो जिस विधि से बोला जाए आप उसी विधि से सवाल को हल करेंगे। अगर बोला गया प्रतिस्थापन से करो तो प्रतिस्थापन से करेंगे, अगर बोला गया विलोपन से करो तो विलोपन से करेंगे। अच्छा, अगर कुछ नहीं बोला गया, सवाल दे दिया गया इस प्रकार ऐसा कि इसे हल करो, सीधा सीधा लिखा कि हल करो, क्या लिखा है? हल कीजिए, या फिर x और y का मान ज्ञात कीजिए, तब आप अपनी मर्जी के मालिक हो। आप चाहे प्रतिस्थापन से करो और चाहे विलोपन से करो, फिर आप कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है। लेकिन अगर बोल दिया कि प्रतिस्थापन से करना है तो प्रतिस्थापन से ही करना है। और हाँ, एक बात और, इसी सवाल को चाहे आप प्रतिस्थापन विधि से करो और चाहे आप विलोपन विधि से करो, जो उत्तर होगा दोनों का सेम होगा। जो उत्तर होगा दोनों क्या होगा? सेम होगा। तो चलो हम दोनों विधि से इसी सवाल को लगाएंगे और आपका बिल्कुल आज डाउट खत्म कर देंगे, ठीक। कभी भी आप प्लस माइनस में दिक्कत होता है, कुछ भी आपको दिक्कत होता है, तो आपको आज के बाद दिक्कत नहीं आएगा। तो सबसे पहले हम लोग पढ़ेंगे प्रतिस्थापन, ठीक है। तो यहाँ पे हम लोग लिख देते हैं, चलो हम लोग पहली विधि का इस्तेमाल करेंगे, प्रतिस्थापन। आपको बोर्ड में दिखाई पड़ रहा होगा प्रतिस्थापन, ठीक है, प्रतिस्थापन, ठीक है। चलो करते हैं, देखो ध्यान से। ये आपका समीकरण नंबर 1 है प्यारे बच्चों, और ये आपका समीकरण नंबर 2 है। आप चाहें तो 1 इसको मान ले, 2 इसको मान ले, लेकिन जनरली जो ऊपर होता है उसे हम 1 मानते हैं और जो नीचे होता है प्यारे बच्चों उसे हम 2 मानते हैं। ये तरीका होता है, ठीक है। चलो अब देखो, इन 2 समीकरण में से आपका जो इच्छा का है, जिस समीकरण का आपका मन कर रहा है उस समीकरण को आप ले लेंगे। क्या करेंगे? समीकरण 1 से, समीकरण 1 से, चाहे आप 1 लें चाहे 2 लें, आपकी मर्जी। समीकरण 1 से, समीकरण 1 से। अब देखो 1 से होगा क्या? देखो एक समीकरण है कितना? x + y = 7। x + y बराबर कितना है? 7 है। देखो यहाँ चाहे आप x को रोक लें यानी x का मान निकाल लें, चाहे y को रोक लें यानी y का मान निकाल लें, तो दोनों में से किसी एक का मान आप निकाल सकते हैं। चाहे x का निकालें और चाहे y का निकालें। आप बोलोगे सर x को रोक लीजिए, तो x को रोकेंगे तो x बराबर क्या आ जाएगा? y और 7, और ये उधर जाएगा तो माइनस हो जाएगा y। ये आपका समीकरण नंबर 3 हो जाएगा। समीकरण नंबर कौन सा हो जाएगा? 3 हो जाएगा, ठीक है। अब देखो एक बात ध्यान देने वाली इसमें है कि जहां से समीकरण निकला है आप वहां मान नहीं रख सकते। 1 से निकला है ना, तो x का मान समीकरण 1 में नहीं रख सकते। अच्छा, क्यों नहीं रख सकते? देखो अगर x का मान यहाँ रखोगे तो 7 - y हो जाएगा और y से y कैंसिल हो जाएगा, तो केवल 7 बराबर 7 हो जाएगा। इसीलिए हम मान नहीं रखेंगे, ठीक है। कहाँ रखेंगे? अच्छा, रख के दिखाएं क्या? 1 में। देखो अगर 1 में रखोगे प्यारे बच्चों तो x जहाँ है वहाँ पे y - 7 रखना पड़ेगा। तो जहाँ x है वहाँ क्या रखेंगे? 7 माइनस का y रखेंगे, प्लस y हो जाएगा और बराबर 7, तो ये y से y कैंसिल हो जाएगा, 7 बराबर 7 आ जाएगा। इसीलिए हम कभी भी जिस समीकरण से मान निकालते हैं उस समीकरण में मान नहीं रखते। ये आपको ध्यान रखना। अगर 2 से निकालते तो 1 में रखते, 1 से निकाले हैं तो 2 में रखेंगे, ठीक है। कोई दिक्कत नहीं। इतना आपको समझ में आया होगा, यहाँ तक किसी को कोई भी दिक्कत नहीं हुई होगी, ये तो गारंटी के साथ, ठीक है। चलो अब देखो 1 से निकाले हैं ना, तो समीकरण 2 में रखेंगे, तो x का मान समीकरण 2 में रखने पर, 1 से निकाले हैं तो 2 में रखने पर जब x का मान समीकरण आप 2 में रखोगे, देखो 2 समीकरण है कितना? 3x - y बराबर कितना है? 9। x की जगह क्या रखना है? x की जगह रखना है 7। देखो 3 कॉमन ले लेंगे, x के जहाँ पर x लिखा है वहाँ पे लिखना है आपको 7 माइनस का y। जहाँ पे x है वहाँ पे लिखना है 7 माइनस का y, तो 7 - y लिख दिया। ये -y बराबर कितना लिख दिया? 9 लिख दिया, ठीक। कोई दिक्कत नहीं। जहाँ पर x था प्यारे बच्चों वहाँ पे हमने ये लिख दिया 7 माइनस का y। यहाँ तक किसी बच्चे को कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए। चलो 7 त्रिक कितना होता है? 21 होता है,
ठीक है, माइनस ये कितना हो जाएगा 3y हो जाएगा, और ये माइनस वाई ऑलरेडी, और ये बराबर कितना 9 है। ठीक, चलो यहाँ सॉल्व कर लेंगे। तो देखो 21 यहाँ पे क्या है प्लस का है, उधर जाएगा तो माइनस हो जाएगा। तो देखो यहाँ पे माइनस माइनस क्या होता है प्लस, लेकिन लिखा जाएगा माइनस में। तो 3 और 1 कितना हो जाएगा 4, 4y बराबर 9। और ये यहाँ देखो प्लस का था 21, उधर जाएगा तो माइनस 21 हो जाएगा, माइनस का 21 कर देंगे। ठीक, यहाँ तक कोई दिक्कत नहीं। माइनस का 4y बराबर, इससे हम घटाएंगे तो कितना आएगा माइनस का 12 आएगा, क्योंकि माइनस वाला बड़ा है तो माइनस से माइनस कट जाएगा, 4 एकम 4, 4 3 12, यही y का मान कितना आ जाएगा 3 आ जाएगा। अगर आप ध्यान से देखें तो y का मान कितना आ जाएगा 3 आ जाएगा। जैसे ही y का मान 3 आया, अब देखो y का मान निकलते ही आप चाहे y का मान समीकरण 1 में रख दीजिए, चाहे 2 में रख दीजिए, और चाहे 3 में रख दीजिए, चाहे 3 में रख दीजिए, आपकी मर्जी है, फिर आपकी मर्जी है, चाहे 1 में रखिए, चाहे 2 में रखिए, और चाहे 3 में रखिए। लेकिन हम आपसे कहेंगे हमेशा 3 में रखिए। क्यों? देखो 3 में ना सब कुछ पक्षांतर है, सब कुछ उधर है, बराबर के उस पार है, इसलिए आपको ज़्यादा आसानी होगी। यहाँ रखोगे तो आपको y को उधर भेजना पड़ेगा। फिलहाल आसान काम वो भी है, लेकिन इसमें क्या होगा, इसमें ज़्यादा आसान है। ठीक है, देखो कठिन और ज़्यादा कठिन और कठिन में चुनना हो तो आप कठिन चुनो, ज़्यादा कठिन मत चुनो। ठीक है, चलो y का मान यहाँ 3 निकला। अब लिखेंगे y का मान समीकरण 3 में रखने पर, y का मान समीकरण किस में रख देंगे 3 में रख देंगे, समीकरण 3 में रखने पर। जब y का मान समीकरण 3 में रखोगे तो y बराबर है कितना 3 है, और y समीकरण 3 कितना है, x बराबर 7 माइनस का y, यही तो है, x बराबर 7 माइनस का y। तो y की जगह 3 रखना तो रख देंगे, तो x बराबर 7 माइनस y जगह कितना रख देंगे 3, तो x बराबर कितना आएगा 7 में 3 जाए कितना बचेगा 4, कितना बचेगा 4 बचेगा। ठीक है, यानी x का मान आपका निकला 4 और y का मान आपका निकला 3। ठीक है, कोई दिक्कत नहीं। अब ध्यान से देखिए, ध्यान से, अगर आपको शक है कि ये हमारा उत्तर सही है गलत है तो कैसे चेक करेंगे, देखो यहाँ पे x का मान कितना है, देखो x का मान रखेंगे 4, तो 4 रख देंगे, बीच में प्लस का साइन है तो प्लस का साइन लगा देंगे। y का मान कितना निकला 3, 3 रख देंगे। 4 + 3 क्या 7 होता है, आपको हाँ सर 7 होता है। अच्छा, इससे भी संतुष्ट अगर नहीं हो रहे हो तो समीकरण 2 पे रख लीजिए। ठीक है, समीकरण 2 में रख लीजिए यही मान। समीकरण 2 कितना है, देखो यहाँ पे 3x - y, ये उत्तर की जांच करने का तरीका है। ठीक है, बराबर कितना है 9। चलो यहाँ रखते हैं, तो 3 गुणे x का मान कितना है 4 माइनस y का मान कितना है 3, बराबर कितना है 9। तो 4 तक कितना हो जाएगा 12, और 12 - 3 बराबर 9। क्या 12 में 3 जाएगा तो 9, तो 9 बराबर 9 हो जाएगा। कोई दिक्कत नहीं। तो इसका मतलब हमारा उत्तर 100%, मतलब 100% हमारा उत्तर क्या है सही है। फिलहाल आपको उत्तर की जाँच नहीं करनी है, लेकिन जब आप पेपर में बैठे होते हो तो कई बार आपको लगता है कि हमारा उत्तर सही है गलत है, तो आप जल्दी से एक समीकरण में रखने में कितना समय जाएगा, जल्दी से हम मन में रखेंगे। अच्छा, x 4 और y 3, 4 + 3 7 बराबर खत्म, 7 बराबर 7, तो कोई दिक्कत नहीं। ठीक है, इस तरह आप रख के देखेंगे ना, बहुत आपको अच्छा लगेगा। ठीक है, आपको अंदर कॉन्फिडेंस आएगा। ठीक है, ये हो गई प्रतिस्थापन विधि से। अब हम लोग करेंगे विलोपन विधि से। ठीक है, इसी सवाल को हम लोग करेंगे विलोपन विधि से। चलो करते हैं जल्दी से। अब ध्यान से देखिए, इधर इसको लेके आते हैं, यहाँ पे लिख देते हैं विलोपन, यहाँ लिख देते हैं विलोपन विधि। ठीक है, हम विलोपन लिख देते हैं विधि। चलो विधि भी लिख दिए इसमें, उसमें विधि नहीं लिखी। चलो, ये आपका समीकरण नंबर 1 हो गया, आपका समीकरण नंबर 2 हो गया। देखो, प्रतिस्थापन का मतलब होता था, प्रतिस्थापन मतलब उधर भेजना, इस मतलब जिससे कोई इधर से उधर जाए। जैसे मान लीजिए कहते हैं कि एक गांव से दूसरे गांव कोई चला गया, इसका मतलब प्रतिस्थापित हो गया, मतलब एक स्थान से दूसरी जगह चला गया। तो देखो, आप प्रतिस्थापन में क्या था कि एक स्थान से दूसरे स्थान में सब लोग चले गए थे। ठीक है, लेकिन जो विलोपन है, विलोपन का मतलब होता है विलय हो जाना, मतलब खत्म हो जाना। ठीक है, तो खत्म करेंगे। देखो यहाँ पे देखो खत्म करने का तरीका क्या है, देखो चाहे x वाला x, देखो यहाँ x का मान है और यहाँ x का मान है, x है, यहाँ पे 3x है, इसको बराबर कर लो। तो चाहे देखो यहाँ y लिखा है, यहाँ y लिखा है, इसको बराबर कर लो। देखो y तो ऑलरेडी बराबर है ना। तो कई बार क्या होगा, आपको बराबर करना पड़ेगा, कई बार क्या होगा आपको बराबर करना होगा, और कई बार आपको बराबर नहीं करना होगा। जैसे इस वाले कंडीशन में क्या है, y का मान ऑलरेडी क्या है बराबर। ठीक है, तो इसको हम कैसे करेंगे, देखो ध्यान से, यहाँ पे y वाला मान और y वाला मान दोनों क्या है बराबर है, दोनों बराबर है ना। चलो, अब यहाँ पे क्या करें, इसे हम क्या कर देंगे, देखो इसे लिखेंगे, ऐसे लाइन खींचेंगे। ठीक है, समीकरण 1 और देखो दोनों का निशान देखो, जब निशान सेम रहेगा, यानी प्लस रहे और प्लस रहे, तो क्या कर देंगे माइनस कर देंगे। अगर माइनस रहे तब क्या कर देंगे, तब भी माइनस कर देंगे। लेकिन जब प्लस और माइनस रहे तो क्या कर देंगे, प्लस कर देंगे। ये बात आप ध्यान रखिएगा,
ये बात आप ध्यान रखेंगे तो आपका सारा काम हो जाएगा। क्या ध्यान रखना है, जब भी दोनों का निशान कुछ भी, अच्छा ये प्लस नीचे आ सकता है, माइनस ऊपर भी आ सकता है, कोई बड़ी बात नहीं, ठीक है, बात को समझो। देखो धीरे धीरे आप समझ कर लेंगे। अगर दोनों जगह प्लस है, देखो हमें कुल मिला के काटना है। जैसे मान लीजिए यहाँ पे लिखा है +3, यहाँ पे भी लिखा है +3, तो कैसे दोनों कटेंगे बताओ। तो माइनस जब घटाओगे, जब इन दोनों घटाओगे तो ये माइनस प्लस क्या हो जाएगा, माइनस हो जाएगा। क्या हो जाएगा, माइनस हो जाएगा, और 3 में 3 जाएगा, 0 हो जाएगा। लेकिन अगर देखो यहाँ भी -3 है, यहाँ भी -3 है, तो घटाओगे तो कितना हो जाएगा, देखो ये माइनस क्या हो जाएगा, प्लस, तो -3 और ये +3 क्या हो जाएगा, 0 हो जाएगा। तो कोई तरीका है, हमें 0 लाना है। यहाँ पे क्या था, +3 -3 बराबर क्या हो गया, 0 हो गया था। अब यहाँ पे देखो, यहाँ ऊपर +3 है और नीचे कितना है, -3 है। तो अगर यहाँ माइनस लगा देंगे तो माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, फिर दोनों को जोड़ना पड़ेगा। लेकिन जब प्लस लगाएंगे तो प्लस माइनस क्या हो जाएगा, माइनस, तो ऊपर वाला +3 और नीचे क्या आ जाएगा, -3, तब भी बराबर कितना हो जाएगा, 0। देखो इतना बेहतरीन कोई नहीं समझाएगा प्यारे बच्चों। लाइक शेयर सब्सक्राइब करते रहो, ठीक है, समझ गए। तो इसीलिए हम चिन्हों का बहुत ध्यान रखते हैं। तो यहाँ पे देखो, अगर हमें काटना है, प्यारे बच्चों, y से y को उड़ाना है। देखो y से y को उड़ाना है, इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिएगा आप लोग। अगर y से y को उड़ाना है तो हमें प्लस करना होगा। क्यों, क्योंकि हमें निशान में परिवर्तन नहीं करना। ये प्लस माइनस ठीक कट रहा है, जब कट रहा है तो हमें प्लस कर देना है। लेकिन अगर लड़ाना है, अगर दोनों को लड़ा देना है, प्लस प्लस है तो माइनस लगा दो, माइनस माइनस है तब भी माइनस लगा दो, ठीक है, प्लस माइनस है तो प्लस लगा दो, ठीक है। चलो अब देखो यहाँ पे क्या होगा, दोनों को जोड़ देंगे, ये भी देखो प्लस का होगा, ये भी प्लस का होगा। देखो जब प्लस नहीं लिखा ना तो इसका मतलब कि प्लस का है। जैसे कहीं लिखा है 4 तो इसका मतलब +4 है, कहीं लिखा है x तो x नहीं लिखा, +x लिखा है। ये बात समझो, धीरे धीरे समझ में आएंगी चीज़ें। चलो देखो यहाँ पे कितना हो जाएगा, 1 और ये 3, देखो यहाँ कुछ नहीं है, इसका मतलब 1 लिखा है, तो 1 और 3 कितना हो जाएगा, 4x हो जाएगा। कितना हो जाएगा, 4x हो जाएगा, ठीक। ये दोनों कैंसिल आउट हो जाएंगे, ये दोनों क्या हो जाएंगे, कट जाएंगे। ये प्लस माइनस माइनस हो जाएगा, प्लस तो +y और -y तो बराबर 0 नहीं आएगा। चाहे 0 लिखें चाहे इसे काट दें, दोनों बात सेम है, ठीक है। चलो अच्छा देखो बराबर, यहाँ पे क्या देखो, प्लस 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 तो प्लस हो जाएगा, 16 हो जाएगा। तो देखो x बराबर कितना हो जाएगा, तो 16/4, 16/4, तो 4 का नाम 4, 4 चौक 16। तो x का मान कितना आ गया, 4 आ गया। x का मान कितना आ गया प्यारे बच्चों, 4 आ गया। कोई दिक्कत यहाँ तक, कोई दिक्कत नहीं। अच्छा देखो, अब जो x का मान निकला है, चाहे आप समीकरण 1 में रखें, चाहे आप समीकरण 2 में रखें, ठीक है। चलो रख देते हैं। x का मान समीकरण 2 में रखने पर, आपकी 1 में नहीं रखे, ठीक है। x का मान समीकरण 2 में रखने पर, 2 में रखने पर, चलो x का मान समीकरण 2 में रख देंगे। 2 समीकरण है कितना, 3x - y बराबर 9, ठीक है। चलो x का मान कितना है, 4, तो जहाँ पे x लिखा है वहाँ पे 4 लिख देंगे। जब कोई निशान नहीं होगा इसका मतलब गुणा का निशान है, ठीक है। माइनस का y बराबर कितना हो जाएगा, 9 हो जाएगा। 4 तक कितना होता है, 12, माइनस y बराबर कितना होता है, 9। ये उस पार जाएगा प्यारे बच्चों। तो तरीका दो, चाहे y को उधर भेजो, 9 को इधर भेज दो, या फिर 12 को उधर भेज दो, दोनों तरीका ठीक है, कोई दिक्कत नहीं। तो 12 को उधर भेज दें तो ये -y बराबर 9, और ये प्लस का 12 उधर जाएगा तो माइनस का 12 हो जाएगा। भाई प्लस का 12 है उधर जाएगा, किसका, माइनस का 12 हो जाएगा, ठीक है। चलो -y बराबर देखो 12 और 3, यानी 12 में से 9 घटाएंगे तो कितना आएगा, 9 में से 12 घटाएगा तो -3 आएगा। कितना आएगा, -3 आएगा। ये माइनस से माइनस कट जाएगा तो y का मान कितना आएगा, 3 आएगा। y का मान प्यारे बच्चों कितना आएगा, 3 आएगा। अगर आप ध्यान से देखें तो पिछले वाले सवाल में भी x का मान 4 और y का मान 3 आया था। पिछले वाले सवाल में भी x का मान 4 और y का मान 3 आया था, ठीक है। दोनों सवालों में उत्तर क्या है, बराबर है। दोनों सवालों में उत्तर क्या है प्यारे बच्चों, बराबर है, ठीक है। तो इस तरह आपको लगाना है। ये हो गया आपका विलोपन विधि। विलोपन का मतलब होता है गायब कर देना। गायब करने का मतलब क्या है कि आप निशान का बहुत ज़्यादा ध्यान रखेंगे। जब भी सेम निशान होंगे, आप ऐसे याद कर लेंगे, सेम निशान, सेम चिन्ह, सेम निशान, ये भी समान निशान कर लेंगे। जब सेम निशान होंगे तो हमेशा माइनस लगाएंगे। जब अलग अलग निशान होंगे, अलग अलग निशान होंगे प्यारे बच्चों, तो क्या करेंगे, अलग अलग निशान होंगे तो हम प्लस का साइन लगाएंगे, ठीक। जैसे मान लीजिए कहीं लिखा है प्लस प्लस, तो सेम निशान है तो माइनस लगाएंगे। माइनस माइनस सेम निशान है तब भी माइनस लगाएंगे। प्लस माइनस लिखा रहे चाहे माइनस प्लस लिखा रहे, दोनों ही केस में क्या लगाएंगे, प्लस लगाएंगे, ठीक। कोई दिक्कत परेशानी नहीं, दिक्कत परेशानी। एक चीज़ और जान लीजिए, आपकी कहानी हो जाएगी खत्म। जैसे मान लीजिए एक समीकरण हम आपको दे रहे हैं, 3x
प्लस 4y बराबर मान लीजिए 17, अपनी तरफ से बना रहे 47 कर लेते हैं इसको, ठीक है, अपनी तरफ से बना के दे रहे हैं आपको, ठीक। चलो यहाँ पे हम लिख रहे हैं 3x नहीं 13x कर देते हैं इसको, ठीक, प्लस 7y बराबर 15 कर देते हैं, ये 151 कर देते हैं। अब देखो इस सवाल में क्या अंतर है, अगर इसको आपको विलोपन विधि से हल करना हो तो क्या करेंगे, या तो 13 और 9 को बराबर करेंगे, या तो 4 और 7 को बराबर करेंगे। अगर 4 और 7 को बराबर करेंगे, देखो ध्यान से, अगर 4 और 7 को बराबर करेंगे तो इस पूरे समीकरण के अंदर 7 से गुणा कर देंगे और इस पूरे समीकरण के अंदर 4 से गुणा कर देंगे। अब जो ये वाली वैल्यू होगी ना, देखो 7 चौक कितना 28y हो जाएगी, देखो 7 त्रिक 21x हो जाएगा, ठीक, प्लस 7 चौक 28y हो जाएगा बराबर 47 गुणे 7 7 49, हासिल लगा 4 और ये 7 चौक 28 4 32, ठीक, ऐसा आ जाएगा। पूरे में गुणा करेंगे 7 से, 4 से गुणा करेंगे तो 13 चौक 52, 13 चौक कितना होता है 52x हो जाएगा, प्लस 7 चौक 28y हो जाएगा बराबर 4 एक 4, 4 पंचे 20, 4 एक 4 और 2 6, ठीक। अब देखो क्या हो गया, दोनों वैल्यू सेम हो गई, क्योंकि हमें इसको उड़ाना है। उड़ाने के लिए क्या करेंगे, जब दोनों सेम निशान में तो माइनस करेंगे। अच्छा, इसका मतलब केवल यही नहीं माइनस करेंगे, यहाँ भी माइनस करेंगे, यहाँ माइनस करेंगे। यहाँ क्या हो रहा है, समीकरण 1 में से समीकरण 2 घट रहा है, ठीक, समझ गए। इससे पीछे हम लिखे थे कि नहीं लिखे थे, यहाँ आप लिख लीजिएगा समीकरण 1 माइनस समीकरण 2, समीकरण 2। प्यारे बच्चों, हमारा भी एक कोर्स आ रहा है, आप लोग ध्यान दें, एक कोर्स है अपना 89 60 35 21 68, 89 60 35 21 68। देखो इस पर क्या होगा, हम एक व्हाट्सएप का ग्रुप बना रहे हैं 2027 में, जिन लोगों का पेपर है, जिन लोगों को 2027 में पेपर देना है, इसके अंदर हम क्या करेंगे, मैथ की आपको कंप्लीट PDF प्रोवाइड करेंगे। इस चैनल पे सारी वीडियो आपको पड़ी है, मतलब आपके लिए उपलब्ध है, आप देख सकते हैं। और हाँ, आपको PDF अवेलेबल किया जाएगा, फार्मूला की क्वेश्चन पेपर, मतलब फार्मूला का सीट प्रोवाइड किया जाएगा हैंड रिटन फॉर्म में, ठीक है, और अन्य सब्जेक्ट का भी इंपॉर्टेंट चीज़ें आपको प्रोवाइड की जाएंगी। इसके लिए आपको एक छोटी सी फी देनी पड़ेगी, देखो बहुत ज़्यादा मेहनत लगता है इन चीज़ों में, तो इसके लिए हम एक ग्रुप बनाए, इसके लिए आपको 49 रुपये देना होगा। कैसे देंगे, देखो अगर आप इच्छुक है तो ले सकते हैं। देखो यहाँ पे आप लिखेंगे हाय मुझे मैथ वाला PDF वाला कोर्स चाहिए, ठीक है। इसके अंदर हम पूरी कंप्लीट किताब का आपको सोल्यूशन देंगे एक बार में, ठीक है। आप ऐसा बोलेंगे, उसके बाद हम क्या करेंगे आपके लिए एक QR देंगे गूगल पे, फ़ोन पे, जिससे भी आप करेंगे 49 रुपये आप इस पर Paytm करेंगे या फिर गूगल पे करेंगे, जो भी आप चलाते हैं, ठीक है। उसके बाद उसका स्क्रीनशॉट दोबारा फिर इसी नंबर पे आप सेंड करेंगे, आपको एक ग्रुप में ऐड कर दिया जाएगा। देखो जो एक ग्रुप है प्यारे बच्चों, बहुत ही तगड़ा ग्रुप है, इसके अंदर ऑलरेडी बहुत सारे बच्चे ज्वाइन हो चुके हैं, ठीक है। जो ये फीस 49 रुपीज़ है, जुलाई से 49 से हट के 199 हो जाएगी, क्योंकि इस ग्रुप की बहुत ज़्यादा डिमांड है, ठीक है। अगर चैनल पे आप लोग पहली बार आए हैं तो लाइक शेयर सब्सक्राइब करें और दोस्तों के साथ जरूर भेजेंगे, ठीक है।